नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। हाल ही में संपन्न हुए बंगाल की विधानसभा चुनावों में हमें मोदी वर्सेस ममता की सियासी लड़ाई देखने को मिली। मोदी भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता को पटकनी देने में कामयाब रहे हों, लेकिन विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करके ममता ने दिखा दिया कि लोकसभा चुनावों की तरह विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के पास एक मजबूत चेहरा होना कितना ज़रूरी है। पर कभी कभी नकारात्मक नतीजे भी एक नई शुरुआत की वजह बनते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार कुछ सकारात्मक संकेत भी लेकर आई है, जो बंगाल की भविष्य की राजनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। बंगाल चुनाव में जहां एक तरफ टीएमसी को 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गईं और उन्हें चुनाव में हराया ममता के ही पुराने साथी और बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने। ममता को नंदीग्राम से चुनाव हराकर शुवेंदु ने एक नया इतिहास रच दिया है और ऐसे में कहा जाने लगा है कि जैसे बीजेपी ने असम में हिमांता विश्व शर्मा को कांग्रेस के खिलाफ खुला नेतृत्व दिया था, अब कुछ वैसा ही बंगाल में शुवेंदु के साथ किया जाए, तभी भविष्य में ममता को बंगाल में पराजित किया जा सकता है। बंगाल की राजनीति में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी 2016 में मिली 3 सीटों के मुकाबले इस बार 77 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, परंतु बंगाल फतेह करने का सपना पूरा नहीं कर पाई। बंगाल में ममता के खिलाफ बीजेपी जिस नेता की तलाश कर रही थी, वह अब शुवेंदु अधिकारी के रूप में बीजेपी को मिल चुका है। इन चुनावों में शुवेंदु सबसे बड़े ममता विरोधी नेता बनकर उभरे हैं। यह ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसी कांग्रेस में अपमानित होने के बाद कांग्रेस को अलविदा कहकर हिमांता ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हिमांता ने लगातार 2 बार असम में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की। इससे यह साबित होता है कि हिमांता असम में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। हिमांता ने असम में स्थानीय स्तर पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए बेहतरीन काम किया और बीजेपी का जनाधार मजबूत किया। ममता बनर्जी की बंगाल में जीत के बावजूद शुवेंदु अधिकारी उनकी प्रतिष्ठा पर बट्टा लगा चुके हैं। आज के दिन बंगाल में बीजेपी के पास 2 ही बड़े नेता हैं, एक तो दिलीप घोष और दूसरे शुवेंदु अधिकारी। और चूंकि शुवेंदु ममता को नंदीग्राम में हरा चुके हैं, तो इस वजह से बीजेपी में उनका कद और भी बड़ा हो गया है। और ऐसे में अगर बीजेपी को असम की तरह बंगाल में भी अपनी जड़ें मजबूत करनी है, तो शुवेंदु को खुली छूट दी जाए, क्योंकि वह ममता की साम दाम दंड भेंट की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं और वही बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं। ममता को भी बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार को उखाड़ फेंकने में 12 साल का समय लगा था। टीएमसी ने इन 12 सालों में अपना संगठन मजबूत किया और ममता का चेहरा बंगाल के लोगों के सामने रखा। बीजेपी ने पिछले 2 सालों में बंगाल में अच्छा काम किया है, पर 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास ना तो अच्छा संगठन था और ना ही ममता के सामने कोई बड़े कद वाला नेता। पर अब बीजेपी के पास चेहरा भी है और संगठन मजबूत करने का समय भी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी बंगाल में इस हार से क्या सबक लेती है और शुवेंदु अधिकारी कितने बड़े नेता बनके सामने आते हैं। विधानसभा चुनावों के बाद अब 2021 के अंत और 2022 के शुरुआत में बंगाल में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव में बीजेपी के पास कमबैक करने का अच्छा मौका होगा। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि बंगाल की राजनीति में अब क्या नया मोड़ आने वाला है। धन्यवाद।